नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमारा जो चल रहा था व्याकरण के पार्ट में हिंदी की बोलियां, जिसमें हमने देखा कि पूर्वी हिंदी, उस वीडियो वो पूरा थोड़ा पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, इनसे अलग अलग बोलियां जो निर्माण हुई है वो है, जिसमें पहाड़ी, राजस्थानी इसमें कौन कौन सी हैं वो शायद नहीं आ पाई होंगी। वीडियो किसी कारणवश स्क्रैप्ट हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे भी और इसको भी थोड़ा रिवीजन में लेते हुए। चलिए देखिए, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का निर्माण हुआ और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी से मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी से मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। पहाड़ी से गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली। ये भाषाएं इसको ध्यान रखना है आपको। और एक बात और है कि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया और इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसी कारण है कि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में यहाँ पे नोट करते हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा को जो है ना, हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हम हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटेंगे। पहला है वर्ण विचार और दूसरा होता है वाक्य विचार। दूसरा कौन सा है? वाक्य विचार। और एक है शब्द विचार। इसको इस क्रम में लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। क्योंकि वर्ण से शब्द का निर्माण होता है और शब्द से वाक्य का निर्माण। इससे को याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम समझ गए होंगे कि व्याकरण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि भाषा को शुद्ध लिखने के लिए, उनके नियमों के लिए, इन सब के लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। और व्याकरण हमें एक अच्छी और सभ्य भाषा बनाने में मददगार होता है। चलिए मित्रों, इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे
नेक्स्ट बातचीत अगले वीडियो में। मित्रों, एक कष्ट आप उठाइएगा, थोड़ा समय निकाल के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए ही ये वीडियोस बनाए गए हैं। इसमें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही होगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जब भी समय मिले इसको आप सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो, और फिर भी अगर कोई त्रुटि वगैरह रह जाए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं हम सही ही जानकारी दें। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।